अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। जेनेटिक्स हमने चैप्टर 22 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज जो है वो हमने पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली है क्या, इसका क्या मतलब है? पहले थोड़ा थोड़ा सा इसका ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन समझिएगा ज़रा। अब सिंपल से हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर आप जानते हैं कि अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें एक्स एक्स होता है, और अगर मेल की बात करें तो उसमें एक्स वाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंट सेक्सेस हैं, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, अब ये सेक्स डिटर्मिन कैसे होता है? कौन इस सेक्स को डिटर्मिन करता है कि जी ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, पहला हमारे पास है, पहला पैटर्न हमारे पास है एक्स, इसको आप एक्स नॉट कह लें या इसको आप एक्स ज़ीरो कह लें, जो भी मतलब आप कह सकते हैं, एक्स एक्स टाइप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एक्स के साथ ये जो आपको ज़ीरो या एक्स नॉट या एक्स ओ या एक्स ज़ीरो जो भी आप कह लें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने समझ रखना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ज़ीरो या ओ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी क्रोमोज़ोम नहीं है। यानी सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्स क्रोमोज़ोम है, इसके साथ ये वाला क्रोमोज़ोम नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न है, ये कैसे किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है? फाउंड इन ग्रास हुपर एंड प्रोटनर बर्ग्स। देखिए बेटा, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेता होता है कि वो एमसीक्यूज के अंदर दे देगा यदि एक्स नॉट और एक्स एक्स जो पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है? तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रास हुपर के अंदर और प्रोटोनर बग्स के अंदर जो है ना, ये पैटर्न सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन का पाया जाता है। तो एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले बेटा ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कैसे की जाती है? लेकिन दी सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, यानी ख़ास किस्म के क्रोमोसोम से जो है ना वो सेक्स हम डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ऐसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और इन दोनों को ही हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास 22 पेयर्स हैं, बाकी जितने भी हमारे पास 22 पेयर्स हैं, ये सारे के सारे ऑटोजोम्स हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 23 पेयर्स हैं, उनमें से जो एक्स वाई है ये सेक्स क्रोमोसोम में आते हैं, और बाकी जो 22 हैं ये सारे के सारे ऑटोजोम्स हैं। तो यहाँ पर कुछ वो कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमिन करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो कौन है, एक्स और वाई। चलिए जी, अब हम पहले इस पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने याद रखना है कि ये पैटर्न किस किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। अब देखें, अब इसमें जो मेल है ना, जो मेल है इसके अंदर है एक्स नॉट, और ये हेट्रोगेमेटिक है। हेट्रोगेमेटिक का मतलब होता है कि मेल के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, यानी मेल के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, हेट्रोगेमेटिक है। यानी इसमें एक तो बनता है गैमेट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक बनता है जिसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर, अब देखें, ये मान लो कि ये ना ये स्पर्म बन गए मेल के अंदर, अब फीमेल के अंदर एग बनेगा। अब यहाँ पे जो एक्स एक्स है
तो ये तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम है। अब इसमें एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अब अगर तो इसके साथ जाके ये फर्टिलाइज करता है तो नेक्स्ट इंडिविजुअल क्या होगा, मेल। और अगर इसके साथ ये फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या होगी, फीमेल। तो यहाँ पे जो सेक्स है उसको डिटरमिन कौन कर रहा है, मेल डिटरमिन कर रहा है। तो ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो बेटा ये आप याद रखिएगा, एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप के अंदर जो मेल है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, वो हेट्रोगेमेटिक होता है, और मेल ही जो है वो सेक्स को डिटरमिन करता है। तो इसमें क्या होता है, हाफ गैमेट्स हैव एक्स एंड हाफ आर नलो गैमेट्स, यानी जिनके अंदर कोई गैमेट्स सॉरी कोई क्रोमोसोम नहीं होता। फीमेल इज एक्स एक्स होमोगेमेटिक, ये होमोगेमेटिक होती है, यानी इसके अंदर सेम टाइप के गैमेट्स बनते हैं। जैसे कभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर गैमेट्स दो बनेंगे तो दोनों सेम टाइप के बनेंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं होमोगेमेटिक। सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। तो जो ऑफ स्प्रिंग आगे बच्चे पैदा होंगे उनका सेक्स कैसे डिटरमिन होगा कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है। आया कि ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास क्रोमोसोम एक्स है, आया कि ऐसा स्पर्म कर रहा है जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, अगर ये करेगा तो वो मेल होगा, और अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगी, वो फीमेल होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस भी आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या है जी, यहाँ पे ये फीमेल ली गई है, ये मेल लिया गया है। तो मेल के अंदर जो हमारे पास है उसने ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर ये पाया जा रहा है। तो इनसे अब देखो इसने अकेला एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स के साथ कोई और क्रोमोसोम नहीं होता मेल के अंदर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब क्या होगा जी, यहाँ पे भी दो गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी दो गैमेट बनेंगे। फीमेल के केस में दोनों गैमेट्स के अंदर एक्स एक्स जा रहा है, ठीक है, लेकिन मेल में देखें तो एक एक्स है, दूसरा बिल्कुल खाली है, वो नलोगमिट है। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल, ठीक है, ये वाला इसके साथ करेगा तो मेल, फिर ये वाला इसके साथ करेगा तो फीमेल, और ये वाला इसके साथ करेगा तो फीमेल। अब यहाँ पे जो रेशो हमारे पास आ रही है ना वो 1:1 आ रही है, यानी यहाँ पे केस है 50-50, ठीक है, यानी 50% इसके अंदर मेल और 50% फीमेल। ठीक है, तो 1:1 की पॉसिबिलिटी है कि वो मेल भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है ना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये पहला पैटर्न है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें हमने पढ़ा था एक्स नॉट और एक्स एक्स टाइप मैकेनिज्म। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप, एक्स वाई एक्स एक्स। अच्छा यहाँ पे बेटा ना एक चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पहले लिखा जाता है ना, ये पहले ये शो करता है आपके पास मेलनेस को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं करना, आपने इसको आगे पीछे नहीं लिखना वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पहले मेल, ये अंडरस्टूड बात होती है कि जैसे आप यहाँ पे लिख देते हो एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि पहले जो लिखा जाता है ना जेनेटिक्स के अंदर उस वो मेल को, ये एक रूल है, मेल को लिखा जाता है, बाद में फीमेल को लिखा जाता है। अब आगे ही हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें वो केस पता है क्या लिखा होगा, एक्स एक्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा होगा। अब यहाँ पर ये वाई, अब यहाँ पर देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक्स एक्स है तो ये फीमेल होगी, बिल्कुल नहीं, और ये आपके पास एक्स वाई है तो ये मेल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना लिखने का, ये आप अंडरस्टूड बात होती है कि जो पहले लिखा जाता है ना वो मेल है, ठीक है, बाद में लिखने जाने वाला वो फीमेल है। अब एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये पाया जाता है ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जी मेल इज एक्स वाई हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, हाफ गमीट्स हैव एक्स एंड हाफ गमीट्स हैव वाई क्रोमोसोम्स। वही बात आ गई, सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी मेल हेट्रोगेमेटिक है और पीछे भी हमने पढ़ा कि मेल हेट्रोगेमेटिक है। इट मीन्स दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन इज डिपेंड्स ऑन मेल नॉट अ फीमेल, बिकॉज द मेल इज द हेट्रोगेमेटिक बट द फीमेल इज द होमोगेमेटिक, बिकॉज द फीमेल प्रोड्यूस
सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, दोनों के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे, बट इन केस ऑफ मेल जो हमारे पास है डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, इसलिए ये दो तरह के हमारे पास गैमेट्स बनाते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करेंगे तो अगर मेल है तो एक इसमें स्पर्म में एक्स होगा, दूसरे के अंदर वाई होगा, दो डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, होमोगैमेटिक है। ठीक हो गया। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स है, तो सेम टाइप के बनेंगे। अब डिपेंड करता है, वही बात आ गई, यहाँ पे भी 1:1 का है, यानी केस कैसा है, 50-50 का। ठीक है, 50% मेल के चांसेस हैं और 50% ही फीमेल के चांसेस हैं। ठीक है, अगर तो वाई फर्टिलाइज इसको करेगा, फ्यूज करेगा, तो आगे मेल होगा, और अगर एक्स फ्यूज करेगा तो फिर क्या होगी, नेक्स्ट जो है ना वो फीमेल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो सेम बात है यहाँ पे, जो फीमेल है, फीमेल इज एक्स एक्स होमोगेमेटिक, हैव एक्स इन ऑल गैमेट्स, तमाम गैमेट्स के अंदर जो है ना वो एक्स क्रोमोसोम होगा। सेक्स ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज एग। वही बात आ गई कि यहाँ पर भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पर्म के ऊपर, कि एक्स वाला एग को फर्टिलाइज कर रहा है या वाई वाला एग को फर्टिलाइज कर रहा है। सेक्स रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज, वही बात आ गई, रेशियो जो होगी ना वो इसके अंदर 1:1 की होगी। अब बेटा हम इस क्रॉस को भी पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सा ये क्रॉस है। देख लें यहाँ पे, ये जी फादर है, ये मदर है, इसमें दो तरह के बन रहे हैं, सॉरी ये इसमें एक ही तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। फादर के अंदर दो तरह के बन रहे हैं, इसमें एक वाई है एक एक्स है। वही बात आ गई कि जी क्या है कि ये जो एक्स है ये इसके साथ करेगा तो फीमेल, ये एक्स है ये इसके साथ करेगा तो फीमेल, ये वाई है ये इस एक्स के साथ जाएगा तो मेल, और ये वाई इस एक्स के साथ जाएगा तो मेल। तो यानी यहाँ पर आपके पास देखें दो मेल, ठीक है, और दो फीमेल, यानी केस यहाँ पे भी 50-50 का है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लास्ट पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास है जी जी और ZW। अच्छा, इसको आप एक और भी तरीका है लिखने का, आप बेटा ना इसको एक्स एक्स और एक्स वाई, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी दो तरीके हैं इसके लिखने के। ठीक है, और ये जो है ना ये एक्स वाई और एक्स एक्स, ये उसके ऑपोजिट होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपने पैटर्न गलत नहीं करना, जो पहले लिखा हुआ होगा ना ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ऐसा केस है जहाँ पर जो हमारे पास फीमेल है, यानी इस केस के अंदर जो फीमेल है, ठीक है, वो दो तरह के गैमेट पैदा करेगी। यानी इसके अंदर जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक होगा, ठीक है, होमोगैमेटिक होगा, और जो फीमेल होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसको ZW टाइप भी कह सकते हैं, और इसको बेटा XX XY टाइप भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बता दिया कि इस केस के अंदर फीमेल जो है ना वो हेट्रोक्रोमेटिक होगी, बाकी सारी बातें वही के वही आ जाएंगी, और जो मेल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो बेटा होमोगेमेटिक होगा। तो देखें जी, जी तो देखें जी, फाउंड इन कॉमन बर्ड्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये वाला मैकेनिज्म बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, बटरफ्लाई के अंदर पाया जाता है, मॉथ के अंदर पाया जाता है, और ये किसका रिवर्स है, एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम का ये रिवर्स होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। मेल इज जी होमोगेमेटिक, हैव जी इन ऑल गैमेट्स, सेम बात। फीमेल इज ZW, ये हेट्रोगेमेटिक है, हाफ गैमेट्स हैव जी एंड हाफ गैमेट्स में जो है वो आपके पास W क्रोमोसोम पाए जाएंगे। सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग दैट फर्टिलाइज एग। अच्छा, उसमें क्या था, सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म, पिछले दोनों केसेस के अंदर, यहाँ पे किस पे है, एग के ऊपर। ठीक है, तो एक्स ZW, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड्स के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर, मॉथ के अंदर, इन तीनों के अंदर जो सेक्स है ना वो फीमेल जो है ना वो डिसाइड, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा आगे जो है ना वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है जी, तो बात सारी बाकी वही की है। सेक्स ऑप्शन डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ एग दैट फर्टिलाइज स्पर्म, सेक्स रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 1:1। यही बात है, वही बात आ गई कि इसमें भी 50-50 का
ठीक है, चांसेस हैं कि 50% मेल हो सकता है और 50% फीमेल हो सकती है। अब ये उसका क्रॉस आ गया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जी देखें जी, मेल है, एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, फीमेल है, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, बात वही आ जाएगी। ये इसको करेगा तो ये मेल होगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, सो ये है बेटा हमारे पास पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे बेटा हमने एक ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक पढ़ना है। देखें ज़रा, डिफरेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। अब ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। देखें, डिफरेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, यानी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर फर्क है दोनों में। अब टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, एक चीज़ आप याद रखिएगा। देखें, मैं पहले आपको एक बात समझा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। वो यहाँ पे बेसिकली ना आपको फ़र्क बता रहा है ड्रोसोफिला और ह्यूमन। ड्रोसोफिला और ह्यूमन, इन दोनों के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर फ़र्क होता है। मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वो ह्यूमन और ड्रोसोफिला, इन दोनों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, उनके अंदर फ़र्क होता है, जबकि इन दोनों के अंदर ही पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, वो सेम है। अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों के अंदर जो है ना वो एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, यानी दोनों के अंदर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सेम है। तो इसके बावजूद इनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो इन दोनों के अंदर फिर सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? देखें, सिंपल सी बात है, इन दोनों के अंदर क्या होगा? एक्स वाई, यानी ये जो इनके अंदर है एक्स वाई, ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं? सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन फिर भी इनके सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंस होता है, इनकी इसके अंदर फ़र्क होता है। अब फ़र्क कैसे होता है, इस चीज़ को हमने समझना है। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता होता है कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इवन दो कि दोनों के अंदर जो है ना वो आपके पास जो सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम्स हैं दोनों के अंदर सेम है, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर जो है वो डिफरेंस होता है सेक्स क्रोमोसोम में। तो उस चीज़ को आप जस्टिफाई करें कि जी कैसे फ़र्क होता है। बेटा देखें, अगर हम बात करें ह्यूमन की, एक साइड पे हमारे पास है ड्रोसोफिला। इसमें भी सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम एक्स वाई है और इसके अंदर भी सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम एक्स वाई है। ठीक है जी। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम के ऊपर एस आर वाई ये जीन होता है। ठीक है, एस आर वाई ये जीन होता है, और ये जो जीन है ना, ये जीन सेक्स को डिटरमिन करता है। पहला फ़र्क आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो अगर हम बात करें ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम की, तो इसके ऊपर ये जो एस आर वाई जीन है ये नहीं प्रेजेंट होता, एक चीज़। दूसरा, ह्यूमन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो सेक्स को डिटरमिन करना है ना, वो टोटल डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो बेटा ड्रोसोफिला के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है ना, इसका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। यानी कि है तो, इसका इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बहुत कम होता है वाई क्रोमोसोम का। ड्रोसोफिला के केस के अंदर रोल तो इसका इन्फ्लुएंस तो है, इफेक्ट तो है, लेकिन वो इफेक्ट बहुत कम होता है। अब फिर इसके अंदर एक और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी बेस के ऊपर इसके अंदर सेक्स को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम का इफेक्ट तो है, लेकिन एक और भी चीज़ है जो इसके सेक्स के डिटर्मिनेशन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ हमें आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब देखें बेटा, कहते हैं इन ड्रोसोफिला and human sex determination pattern is XYX, but there is a some difference which are as follows। दोनों के अंदर सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर फर्क होता है। देखिए जी, बोथ ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन हैज मेल वाई क्रोमोसोम
but human has an adaptation of SRY gene on Y chromosome which trigger the development of maleness in human. It is absent in Drosophila. तो पहला फर्क मैंने पहले आपको समझा दिया था कि SRY जीन का फर्क होता है जो कि मेल ह्यूमन मेल के Y क्रोमोसोम के ऊपर होता है, लेकिन जो ड्रोसोफिल है इसके मेल के Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन नहीं होता। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा बेटा, उसके बाद देखें पॉइंट 2 है कि एक्स नॉट टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, एक ये चीज़ समझिएगा कि एक्स नॉट, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई क्रोमोसोम भी नहीं है, इसको हम नलोगेमिट्स भी कहते हैं। ये कब पॉसिबल होता है बेटा? एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। देखो ये हमारे पास ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेल की बात कर, इनके अंदर एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होगा, ये मियोसिस में आपने पढ़ा हुआ है कि जी ये दो गैमेट्स बनेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर एक्स चला जाता है और एक के अंदर वाई चला जाता है, दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास गैमेट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जी ये आपको पता है कि जी ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाए, ठीक है जी, अगर ये सेपरेट ना हो पाए, फिर क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम एक ही गैमीट के अंदर चले जाएंगे और जो दूसरा गैमीट है वो बिल्कुल खाली रह जाएगा। अब फीमेल की तरफ से ये एग है और इसके अंदर ये एक्स आ गया, ठीक हो गया। अब अगर ये वाला इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये तो एक अलग केस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टर्नर सिंड्रोम को। तो बेटा टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये वाला जो गैमीट है ना जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है, तो जो रिजल्ट हमारे पास बनता है ना वो ये बनता है। अब अगर ह्यूमन के केस में इन सेक्स क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो रिजल्ट हमारे पास आता है ना वो आता है टर्नर सिंड्रोम की सूरत में। तो अगर ऐसा ह्यूमन में हो तो प्रोड्यूस्ड थ्रू नॉन डिसजंक्शन इज अ स्टेराइल फीमेल। एमसीक्यू उसके अंदर याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जी ये एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, तो इस केस में क्या होता है आगे जो इंडिविजुअल बनता है ना वो इंडिविजुअल क्या होता है बेटा, वो इंडिविजुअल स्टेराइल फीमेल होता है। लेकिन अगर सेम केस ड्रोसोफिला में पाया जाए तो वो स्टेराइल मेल होगा। अब देखो ना, मजे की बात है कि अगर यही केस ह्यूमन में हो जाए तो वो स्टेराइल फीमेल है, और अगर यही केस आ जाए ड्रोसोफिला में तो वो स्टेराइल मेल है। अब स्टेराइल का मतलब क्या होता है, चलें ये भी आप यहाँ पे समझ लें कि स्टेरॉइल किसको बोलते हैं। बेटा एक वर्ड होता है फर्टाइल, बात को समझिएगा, एक होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब ये होता है कि जो आगे अपने ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा कर सके, उसको फर्टाइल कहते हैं। स्टेराइल उसको बोलते हैं जो अपने आगे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक हो गया। तो ये स्टेराइल और फर्टाइल के अंदर एक डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जी पहला दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। आगे एक डिसऑर्डर है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये कब होती है? ये होती है जब ये वाला केस हमारे पास आ जाए, एक्स 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 वाई। अब एक्स एक्स वाई इसका क्या मतलब है, अब ये बात समझिएगा। इसके में फीमेल के अंदर नॉन डिस्जंक्शन होती है, यानी देखो ये जी एक्स एक्स क्रोमोसोम, सॉरी ये जी एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे फीमेल के अंदर नॉन डिस्जंक्शन होगी। अब फीमेल में क्या होगा कि आगे जब गैमीट्स बनेंगे एक गैमीट के अंदर ये एक्स एक्स चले जाएंगे और दूसरे के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। अब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जी ये जिसकी, अब मेल की अगर हम बात करें तो मेल की तरफ से जो है ना वो एक्स और वाई दो ये क्रोमोसोम बनेंगे। अब हम इसकी बात नहीं एक दफ़ा करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आपके पास वाई की। अब अगर वाई, सॉरी अच्छा ये वाई इसको जाके फर्टिलाइज कर दे, यानी ऐसा स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है वो इसको फर्टिलाइज कर दे, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ना वो एक्स एक्स वाई आएगा। आई होप सो कि समझ आ चुकी आप होगी कि एक्स एक्स वाई जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का केस आपको समझ आ गया, तो इसके अंदर जब ऐसा केस होगा
तो ह्यूमन में किस तरह का आगे इंडिविजुअल बनेगा। तो समझे बेटा कैसे बनेगा। नॉन डिसजंक्शन ऑफ गैमीट्स इन ह्यूमन प्रोड्यूस एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल विच इज स्टेराइल मेल। अब मैं एक बात आपको समझाता हूँ, देखें बेटा, केस हमारे पास है एक्स एक्स वाई। अब चाहे इसके अंदर डबल एक्स आ गया है, लेकिन इसके अंदर एक वाई है, तो जो हमारा इंडिविजुअल है उसका झुकाव फीमेल की तरफ नहीं हुआ, उसका झुकाव जो है वो मेल की तरफ हुआ है। वो मेल होगा, लेकिन वो मेल स्टेराइल होगा, एबनॉर्मल तो होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम 46 चले जाएंगे, एबनॉर्मल होगा, लेकिन वो देखने के अंदर उसकी जो शक्ल शुबहात जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, देखने में वो आपको क्या लगेगा, वो मेल होगा, लेकिन वो आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। यानी मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्स वाई जब केस होगा ह्यूमन के अंदर ड्यू टू द नॉन डिस्जंक्शन इन द सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल, तो जब आगे इंडिविजुअल बनेगा, अभी मैंने आपको समझा दी बात, जब ये इंडिविजुअल बनेगा एक्स एक्स वाई, तो ये वाला जो इंडिविजुअल है मेल के केस में ये बनेगा स्टेराइल मेल। तो समझाना सिर्फ मुझे एक ही चीज़ थी आपको कि इस केस में वाई का इफेक्ट है, चाहे उसकी अमाउंट थोड़ी थी, यानी एक तरफ ये एक था, एक तरफ ये दो थे, तो फिर भी जो है ना वो आगे जो इंडिविजुअल बना है ना, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस आर वाई जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, तो इस चीज ने इसको मेलनर्स की तरफ लेके गया है। मैं ये क्यों इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि आगे हमने जब पढ़ना है ना ड्रोसोफिला का, तो ये केस उल्ट हो जाएगा। देखो जरा, बट द सेम एक्स एक्स वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस अ फर्टाइल फीमेल। अच्छा देखें, जब ह्यूमन की बात थी तो वो स्टेराइल मेल हुआ, लेकिन जब ड्रोसोफिला की बात हुई तो वो फर्टाइल फीमेल हो गया। फीमेल भी है लेकिन फर्टाइल भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोसोफिला के केस के अंदर जब हमारे पास ये केस आता है एक्स एक्स वाई का, तो वो आगे मेल की बजाय वो फीमेल बन जाती है, और फीमेल बनती है और फर्टाइल बनती है। तो बेटा यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ड्रोसोफिला के केस के अंदर वाई क्रोमोसोम का बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है मेलनस के अंदर, ठीक है। सो वाई है भी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे पास आगे इंडिविजुअल बन रहा है ना, वो कैसा बन रहा है, वो फीमेल बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, तो बेटा यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक फ़र्क है इसके अंदर। देखिए, ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोसोम का बहुत कम इन्फ्लुएंस है मेलनस के ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा रोल किसका होता है, इसमें बेटा रेशो देखी जाती है एक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोम के साथ। बात समझ आ रही है आपको, एक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोम के साथ, यानी इसमें जो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो बैलेंस होता है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेक्स को डिटरमिन करता है। इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, वाई क्रोमोसोम का बहुत कम इफेक्ट होता है। अच्छा जी, अब इसमें कितनी रेशो होगी एक्स और की ऑटोसोम के साथ, तो मेल होगा, कितनी रेशो होगी तो ये फीमेल होगा। देखिए ज़रा, देखिए जी, ड्रोसोफिला हैज़ एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम, यानी इसमें एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम पाया जाता है। इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम अपीयर टू हैव वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस इन सेक्स। देख लें ज़रा, वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस इन सेक्स, हियर एक्चुअली द एक्स क्रोमोसोम इज फीमेल डिटर्मिनिंग। अब समझें, जो एक्स है ना, ये फीमेल डिटर्मिनिंग है, ठीक है। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स मोर ऑन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम relative to number of sets of ऑटोसोम, सेट्स ऑफ द ऑटोसोम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड पे एक्स है और एक साइड पे सेट्स ऑफ, सेट्स क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं ना ऑटोसोम, ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। यानी अगर वो एक सेट की बात कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक सेट की बात कर रहा है, तो सेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये तो आप मतलब सिंपल सी बात है, आप इस बात को जानते ही हैं। तो इसको देखा जाता है एक्स क्रोमोसोम के साथ ऑटोसोम की रेशो को देखा जाता है। देखिए जी, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स मोर ऑन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम relative to number of sets of autosome
एंड ऑटोजोम आर मेल डिटर्मिनिंग। अब याद रखिए यहाँ पे वाई की निस्बत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो मेलनेस के ऊपर है ना, वो किसका है? ऑटोजोम्स का। अब देखिए ज़रा आगे ये दो केस हैं, इसको ज़रा देखिएगा कि जी एन एक्स रेशो ऑटोजोम ऑफ वन और हायर प्रोड्यूसेस फीमेल। ये एमसीक्यूज के अंदर ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी अगर एक्स रेशो ए 1 हो या इससे भी ज़्यादा हो तो आगे हमारे पास आएगी फीमेल। यानी यहाँ पे देखें एक्स एक्स बढ़ रहा है ना, बात को समझे बेटा, एक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो जब एक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो झुकाव किस तरफ जाएगा? फीमेल की तरफ। और अगर यही जो रेशियो है हमारे पास, अगर यही रेशियो जो है ये हो, ये रेशियो एक्स और ऑटोजोम की रेशियो हो ऑफ 0.5 और लोअर, इससे कम हो, तो यहाँ पे इसका मतलब है ऑटोजोम सेट्स जो हैं इसके वो बढ़ रहे हैं। तो जब ये बढ़ेगा यानी एक्स कम होगा ना, इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये रेशियो 0.5 से कम हो या इससे 0.5 हो या इससे कम हो तो आगे हमारे पास क्या बनेगा? वो मेल बनेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि टॉपिक हमारा क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। एक ना छोटा सा हमारे पास ना सेक्स, टॉपिक हमारा वही है, हम सिर्फ ना सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने लगे हैं प्लांट्स के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स, तो 5 मिनट के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ लेना है, ये बहुत आसान है। तो ज़रा देखें, सेपरेट सेक्सेस, पहला केस है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल प्लांट ही अलग होगा, फीमेल प्लांट ही अलग होगा, मतलब कोई मसला ही नहीं है। सम स्पीशीज ऑफ प्लांट लाइक जिंको आर डाइशियस एंड हैव सेपरेट सेक्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस, यानी एक प्लांट इसमें मेल होगा, दूसरा प्लांट इसके अंदर फीमेल होगा। अब एक इसमें स्टेमन प्रोड्यूस करेगा यानी कि मेल, और दूसरा इसके अंदर कार्पल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हमारे पास जो है केस वो डाइशियस है, ठीक है। डाइशियस में मतलब क्या होता है? एक होता है लफ्ज होता है मोनोइशियस, तो बेटा इसके अंदर भी आप फर्क समझ लें, एक मोनोइशियस होता है, एक डाइशियस होता है, ठीक है। मोनोइशियस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल इंडिविजुअल है, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल। इसी सिंगल इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, यानी इंडिविजुअल एक, ठीक है, और उसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं मोनोइशियस, ठीक है। लेकिन अगर केस हो डाइशियस का, तो डाइशियस में होता है कि इसके अंदर मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एक केस है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एक्स वाई सिस्टम, ये भी हमने पीछे पढ़ा भी है, एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। सम डाइशियस प्लांट्स हैव एक्स वाई सिस्टम, दीज प्लांट्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम फॉर सेक्स डिटरमिनेंट। जैसा कि हमने ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ा है कि एक्स और ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल वही केस है। कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जिनके अंदर इस तरह से एक्स और ऑटोसोम के जो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, उसकी रेशो की बेस पे आगे जो है ना वो सेक्स को डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा केस है हमारे पास पोलन, पोलन एज अ सेक्स डिटर्मिनिंग। इसमें पोलन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जी दो डिफरेंट, जैसे एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, बात को समझें तो, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो तरह के हमारे पास बनेंगे, जैसे देखें कि ये है हमारे पास जो इसमें एग होगा वो एक ही तरह के बनेंगे। मैं आपको सिंपल सी पहले एक बेटा एग्जांपल सोच रहा था, मैं आपको एग्जांपल एक दे के फिर ये बात समझाता हूँ।
हम ह्यूमन की बात करते हैं। मैं मिसाल सोच रहा था कि मैं ज़रा एग्जांपल से बात आपको समझा दूं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो सेम टाइप के गेमिट्स पैदा करती है, सबके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन मेल की बात करें तो उसमें दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो हैं वो गेमिट्स बनते हैं, एक में वाई होता है। अब अगर ये वाला इसको फर्टिलाइज करेगा एग को तो केस फीमेल, और अगर वाई करेगा तो केस आगे इंडिविजुअल मेल। बस ये बात है। इसमें पोलन ग्रेन दो डिफरेंट टाइप के बनेंगे बेटा, एग सेम टाइप के बनेंगे। देखो जरा, इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन डिटरमिन द सेक्स, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कॉरिंस इन 1907। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। द एग्स प्रोड्यूस्ड वर ऑफ सेम टाइप बट द पोलन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन काइंड ऑफ पोलन आफ्टर फर्टिलाइजिंग द एग प्रोड्यूसेस मेल प्लांट while the other kind of pollen after fertilization produces a female plant। यानी वो क्या कह रहा है कि जी यहाँ पे प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप के पोलन बनते हैं। यानी एक को उसने जो है आपके सामने ये वाला जेनेटिक्स उसकी बताई है, और दूसरे की उसने जो है ये वाली जेनेटिक्स बताई है। तो ये एक ये पोलन है और एक ये पोलन है, ठीक है, दो पोलन ग्रेन्स। तो इसकी बेस के ऊपर तो अगर इसमें ऐसा हो कि अगर ये फर्टिलाइज करेगा तो आगे मेल और ये फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पर्म हमारे पास एग है ना वो सेम टाइप के बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ह्यूमन के केस में सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है। जी बेटा, तो ये छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक है कि जी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ईस्ट एंड फंजाई, इनके अंदर ना जेनिक सिस्टम पाया जाता है। अब जेनिक सिस्टम का मतलब समझिएगा कि जेनिक सिस्टम का क्या मतलब होता है। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हम माइक्रोज़म की बात कर रहे हैं जैसे कि फंजाई वगैरह, तो फंगस के केस में ये बात याद रखिएगा, हम ये नहीं कहते कि एक फंगस मेल है एक फंगस फीमेल है। ये बात याद रखिए, इसके अंदर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, मान के चलो कि एक ये हाइफी है और एक ये हाइफी है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कब करेंगे, जब इनकी जेनेटिक्स या हम कहें इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। यानी जब इनके अंदर जीन्स का और अलील्स का फर्क होगा, देन फिर आपस में ये फ्यूज करेंगे और आपस में जीन्स का तबादला करेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी, नया हाइफी बनेगा, उसके अंदर जो है हमारे पास जेनेटिकली वेरिएशंस आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास दो हाइफी बेटा ऐसे हैं कि जिनका जेनेटिक्स जिनकी सेम है, मतलब एक ये हाइफी एक ये हाइफी है, इनका जेनेटिक में बिल्कुल सेम है, तो ये कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे। तो हम उस बेस पे जस्ट अपनी आसानी के लिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव साइन दे देते हैं। तो फंजाई का केस के अंदर ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी किस्म का हमारे पास जो है ना वो एक्स वाई या इस तरह का नहीं होता कि हम एक को मेल कहें एक को फीमेल कहें। यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका होता है, इस इनके अंदर जेनिक सिस्टम पाया जाता है। तो जेनिक सिस्टम मतलब इनके अंदर सिर्फ अलील्स का फर्क होता है, जीन्स का फर्क होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। पढ़ लेते हैं देखो इसको। इन सम यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम्स एज इन ईस्ट, ठीक है, इनके अंदर नहीं होते। देयर इज अ स्पेशल सेक्स डिटर्मिनिंग सिस्टम कॉल्ड जेनिक सिस्टम पाया जाता है। अब इस जेनिक सिस्टम बेसिकली है क्या, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बेटा याद रखिएगा। In this system, sex are specified by simple allelic differences at small number of gene loci, ठीक है जी। जैसे उसने बताया कि एग्जाम्पल ए और अल्फा की, यानी यहाँ पे सिर्फ जीन्स और अलील्स का फर्क है, ठीक है जी। अच्छा, these are of two mating allelic types which are controlled by MAT A and MAT alpha
अलील्स रिस्पेक्टिवली, यानी इनके अंदर जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे हमारे पास, एक सेकेंड मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ, अगर एक साइड पे हमारे पास मैट ए है, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी मैट ए है, तो ये दोनों आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों हाइफी, दोनों फंगस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर एक साइड पे हमारे पास मैट ए है, ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो मैट अल्फ़ा है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी इसके अंदर अलील्स का डिफरेंस होता है। तो इस तरह का जो सेक्स डिटरमिनिंग का सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं जेनिक सिस्टम। तो बेटा आज थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। तो नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ जो है ना वो मिलेंगे। तो इसको बेटा समझिएगा, सुनिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।